हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, दैट इज डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जिस नोड को हमें डिलीट करना है, सपोज हमें इस नोड को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम इस नोड को फाइंड आउट करेंगे और इसकी प्रीवियस नोड को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज डिलीशन ऑफ ए नोड फ्रॉम सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट दैट लॉग CHL। हमें इन्फो गिवन है, हर नोड की इंफॉर्मेशन पार्ट हमें गिवन है, हर नोड का हमें लिंक पार्ट गिवन है, हमें स्टार्ट गिवन है, वो हेडर नोड को पॉइंट कर रहा है। अवेल अवेल हमें पता है कि हमारे पास अवेलेबल मेमोरी, जब भी कोई नोड जो है वो डिलीट होगी वो कहां जाकर जाएगी, अवेल लिस्ट में जाएगी। एंड आइटम इज द वैल्यू व्हिच वी वांट टू डिलीट, और आइटम वो वैल्यू है जिसे हमें डिलीट करना है। तो लेट आइटम इज इक्वल टू 15। अगर आइटम 15 है तो सबसे पहले हम अपना प्रीवियस वीडियो वाले एल्गोरिथम को कॉल करेंगे जो हमें इस आइटम की वैल्यू फाइंड आउट करके देगा और इसकी प्रीवियस नोड की। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉल फाइंड CHL। ये एल्गोरिथम हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कॉल फाइंड CHL। और ये एल्गोरिथम हमें क्या कर रहा है, आइटम की वैल्यू फाइंड आउट कर हमें उसकी लोकेशन और उसकी प्रीवियस नोड। तो लेट दिस इज लॉग and this is log p if item is equal to 15। अगर आइटम 15 के इक्वल है तो ये एल्गोरिथम हमें क्या करेगा, उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर देगा और उसकी प्रीवियस नोड की लोकेशन फाइंड आउट कर देगा। और अगर आइटम इस लिंक लिस्ट में है ही नहीं, लेट अस सपोज आइटम इज इक्वल टू 50, जो आइटम हमें डिलीट करनी है वो इस लिंक लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो ये एल्गोरिथम हमें क्या रिटर्न कर देगा, लोकेशन इज इक्वल टू नल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करती तो लोकेशन नल आएगी, अदरवाइज उस आइटम की लोकेशन और उसके प्रीवियस नोड की लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम वो केस लेते हैं इफ लॉग इज इक्वल टू नल। अगर इस एल्गोरिथम ने रिटर्न किया है नल, यानी लोकेशन क्या है, नल, तो सिंपली दैट मींस क्या हुआ, आइटम जो है वो लिस्ट में नहीं है और हम यहीं से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि वो नोड जो है लिंक लिस्ट में है ही नहीं 50, तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो if log is equal to null then write item not in list and exit, वहीं से इस एल्गोरिथम से हम बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर लोकेशन नल नहीं है तो यहां पर आएंगे हम सेट। अब हमें लॉग भी पता है, हमें लॉग p भी पता है, सिंपली हमें क्या करना है, इस नोड का पॉइंटर यहां से हटाकर यहां ले जाना है। तो यानी लिंक ऑफ लॉग p नोड के लिंक पे, लिंक ऑफ लॉग p में क्या आ जाए, इस नोड का एड्रेस आ जाए। इस नोड को कौन पॉइंट आउट कर रहा था, लोकेशन का लिंक, लिंक ऑफ लॉग। तो लिंक ऑफ लॉग p के अंदर, लिंक ऑफ लॉग p के अंदर क्या आ जाए, लिंक ऑफ लॉग, यानी जिस नोड को अभी तक लॉग पॉइंट आउट कर रहा था, अब उस नोड को कौन पॉइंट आउट करेगा, लॉग p। तो लिंक ऑफ लॉग p इज इक्वल टू लिंक ऑफ लॉग। तो ये पॉइंटर यहां से अब इस नोड को पॉइंट आउट करेगा। अब ये नोड क्या हो गई, फ्री हो गई। अब हमें क्या करना है, इस नोड को हमें अवेल लिस्ट में, तो हमारे पास एक अवेल नाम की लिस्ट है। जब भी कोई नोड डिलीट होती है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, जब भी हम किसी नोड को डिलीट करते हैं तो हम उसे अवेल लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, लिंक ऑफ लॉग इज इक्वल टू अवेल। इस नोड का जो लिंक है लॉग, अब ये नोड फ्री हो चुकी है, यहां से ये नोड हमारे पास अलग आ चुकी है लॉग नाम से। अब हमने इसके लिंक पार्ट में, लिंक ऑफ लॉग में क्या डाल दिया, अवेल। अवेल किसे पॉइंट आउट कर रहा था, फर्स्ट नोड को। तो लिंक ऑफ लॉग में आ गया अवेल, और अब ये जो नोड हमने इंसर्ट करी है ये फर्स्ट नोड बन जाएगी, और अवेल अब क्या बन जाएगा, अवेल अब पॉइंट आउट करेगा लॉग को। सो लिंक ऑफ लॉग इज इक्वल टू अवेल। जो नोड हमने डिलीट करी थी उसके लिंक पार्ट में आ जाएगा अवेल, और अवेल के अंदर क्या आ जाएगा, लॉग। यानी जो नोड हमने डिलीट करी थी वो अवेलेबल हो जाएगी और क्या बन जाएगी, वो फर्स्ट नोड बन जाएगी अवेल लिस्ट की। सो दिस इज एन एल्गोरिथम टू डिलीट अ नोड फ्रॉम सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड्स को फाइंड आउट करेंगे, उनके प्रीवियस लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे,
फिर हम देखेंगे कि इस एल्गोरिथम ने कौन सी वैल्यू रिटर्न करी है। अगर लोकेशन नल आई है दैट मींस आइटम इस लिंक लिस्ट में नहीं है। अगर लोकेशन नल नहीं है तो हम प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट करेंगे नेक्स्ट नोड से, और जिस नोड को हमने डिलीट किया है उसे हम ऐड कर देंगे फिर से अवेयर लिस्ट पे। थैंक यू।